माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग बाइबल कोर्स में एफेसियों का पत्र को पढ़ते आ रहे हैं। पिछले सप्ताह में इतवार के दिन हम लोगों ने एफेसियों का पत्र का इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर ये पत्र संत पौलुस के द्वारा रचना नहीं किया, उसका क्या क्या सबूत है। विशेष रूप से संत पौलुस उनके सेकंड मिशन जर्नी में 2 वर्ष और तीसरा मिशन जर्नी में 3 वर्ष एफेसुस में रह चुका है, ये हम लोगों को प्रेरित चरित्र से पता चलता है। लेकिन इस पत्र के अंदर, इस पत्र को लिखने वाला व्यक्ति एफेसुस में कभी गया नहीं है, इस प्रकार रचना किया है। और 5 वर्ष जिस प्रदेश में रहा, उस प्रदेश का किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना, ये भी एक उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने लिया था। और एफेसियों का पत्र को सभी अन्य पत्रों का रानी के रूप में, क्वीन ऑफ एपिस्टल्स कहते हैं, सभी पत्रों का रानी के रूप में माना भी जाता है। इसका मतलब एक विशेष पत्र है। दूसरी एक और बात हम लोगों ने मनन चिंतन किया था, इस पत्र एफेसियों के नाम पर जरूर लिखा है, लेकिन यदि इसको गहराई से जब हम पढ़ाई करेंगे, केवल एफेसुस का कलीसिया के लिए नहीं, बल्कि एशिया माइनर के अन्य कलीसियाओं के लिए भी लिखा हुआ है। एक प्रकार हम बोल सकता है, एक जगह के लिए नहीं, एक सार्वत्रिक रूप से कैथोलिक चर्च का जो एपिस्टल्स जो है, पत्र है, उसी प्रकार कैथोलिक के पत्रों के समान इसको भी हम लोग देख सकता है। इसको पत्रों का रानी बोलने के पीछे का भी कारण हम लोगों ने मनन चिंतन किया था। इस पत्र के अंदर कुछ ऐसे विशेष, आज के क्लास के अंदर हम लोग उस पर फिर से विचार करने जा रहे हैं। और इस पत्र से हम लोगों को एक और सबूत मिलता है कि संत पौलुस उस समय पर जेल में था, जैसे जेल से लिखने वाला पत्र के समान। अध्याय 3 का वाक्य 1 में संत पौलुस अपने उस कैद अवस्था में रह करके इसे लिख रहा है, ऐसा लिखा हुआ है, रचना किया है। 3:1 में लिखा है, इसलिए मैं जो आप गैर यहूदियों की भलाई के लिए मसीह के कारण कैदी हूं, आपसे एक प्रार्थना चाहता हूं। इस प्रकार, उसी प्रकार अध्याय 4 का 1 में भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा, ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें, यह आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूं। और उसी प्रकार अध्याय 6 का वाक्य भी, हर जगह पर संत पौलुस कैद में है करके लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए कैद में रह करके लिखने वाले पत्र, वो भी हम लोगों ने
इन पत्रों का इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर सीखा था। 4 पत्र, एफेसियों का पत्र, इसके बाद फिलिपियों का पत्र, कोलोसियों का पत्र और फिलेमोन को लिखा हुआ पत्र। ये 4 पत्र कैद में रहते हुए लिखने वाले पत्र के समान। तो यदि संत पौलुस ने इसका रचना नहीं किया, तब भी जिसने इसे लिखा वो उसी प्रकार लिखा है जो कैद में रहने वाला संत पौलुस लिख रहा है। इसलिए कैद में रह करके लिखने वाला पत्र में ये शामिल किया हुआ है। आज के क्लास में मुख्यतः हम लोग इनके अध्यायों का विभाजन और किस किस मुख्य बात है, मुख्य शिक्षाएं कौन सा है एफेसुस के पत्र में, ये हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, ये एक कलीसिया के लिए, एक जगह का, केवल एफेसुस का कलीसिया के लिए या केवल एक प्रॉब्लम को लेकर के लिखने वाला पत्र भी नहीं है। इस पत्र के अंदर हम लोगों को कई शिक्षा मिलेगा। इसका मतलब एक प्रॉब्लम के लिए नहीं और साथ ही साथ एक जगह का कलीसिया के लिए भी नहीं। एफेसुस का कलीसिया का नाम जरूर लिया है, लेकिन ये पूरे एशिया माइनर में पढ़ने के लिए ही लिखा गया है। तो हम लोग इसका अंदर थोड़ा सा घुसते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 का वाक्य 1 और 2, इसका जो प्रस्तावना का इंट्रोडक्शन पार्ट है, वहां पर साफ साफ संत पौलुस ये लिख रहा है कि संतों और ईसा मसीह के विश्वासियों के नाम पौलुस का पत्र। देखो, चाहे पॉलिन स्कूल इसका रचना कर रहा है, पौलुस के नाम से ही इसका रचना करता है। इसी कारण संत पौलुस के नाम पर हम लोग 13 पत्रों को अभी मान रहा है। उनमें से 7 पत्र संत पौलुस स्वयं रचना किया, ये भी बाइबल पंडितों का मत है। तो यहां पर संत पौलुस स्वयं लिख रहा है, उसी के अनुसार इसकी रचना किया है, जो ईश्वर द्वारा ईसा मसीह का प्रेरित नियुक्त हुआ है। वाक्य 2 में, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु ईसा मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। ये प्रस्तावना वाला भाग है। अभिवादन के साथ कौन इसे लिख रहा है, ये सब यहां पर मेंशन किया है। एक और बात हम लोग पिछले क्लास में भी मनोचिंतन किया, इस अभिवादन में भी संत पौलुस ये नहीं बोल रहा है एफेसुस में जो कलीसिया है उसके लिए लिख रहा हूं कर करके। इसी से भी बाइबल पंडितों का मत है, ये केवल एफेसुस के लिए नहीं है, ये पूरे एशिया माइनर के कलीसियाओं के लिए लिखा हुआ पत्र है। वाक्य 3 से, अध्याय 1 वाक्य 3 से लेकर के अध्याय 3 के अंत वाक्य 24 तक पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट के अंदर कुछ नियम के विषय में, कुछ ऐसी बातों को कलीसिया के सामने जो क्रिस्त में विश्वास करते हुए कैसे जीवन जीना है, उसका उस विश्वास सत्य जो बातें हैं उनको, उन पॉइंटों को समझाते हैं। किस प्रकार मनुष्य ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है और कलीसिया द्वारा एक नई मानवता का या एकता का जीवन कैसे जीना चाहिए, इस प्रकार का कुछ रूल्स, विश्वास के संबंधित कुछ बातों को इस पार्ट में बताया जाता है।
और अध्याय 4 वाक्य 1 से लेकर के अध्याय 6 का वाक्य 20 तक सेकंड पार्ट है। यदि हम लोग एफेसुस के कलीसिया को लिखा हुआ इस पत्र को 2 भागों में विभाजित करेंगे, 3-3 का 2 भाग, अध्याय 1 और 2 और 3 पहला भाग है, अध्याय 4, 5, 6 दूसरा भाग है। उनमें से हम लोगों ने देखा अध्याय 4 का वाक्य 1 से लेकर के अध्याय 6 वाक्य 20 तक का भाग जो होता है वो सेकंड पार्ट है, जो विश्वासी जीवन जीने के लिए जो नियम पहले पार्ट में बताया उसके अनुसार एक क्रिस्तीय जीवन कैसे जीना चाहिए, क्रिस्तीय समुदाय कलीसिया कैसे होना चाहिए, एक क्रिस्तीय परिवार कैसे होना चाहिए, इस संबंधी बातों को जीवन में उन नियमों को उतारने का विषय में बताने वाला भाग है सेकंड पार्ट। इसके बाद वाक्य 21 से लेकर के अंत तक 24 तक जो है उसका जो उपसंहार समापन पार्ट हम लोगों को पढ़ने के लिए मिले। इसका मतलब इस पत्र को 2 भागों में विभाजित कर सकता है। पहला 2 वाक्य जो है इसका जो प्रस्तावना के रूप में अभिवादन के रूप में हमें मिलेगा। इसके बाद अंत का वाक्य 21 से लेकर के अध्याय 6 का वाक्य 21 से लेकर के 24 तक उसका उपसंहार का पार्ट मिलेगा और उसके बीच का भागों को 2 भागों में विभाजित किया। 1-3 से लेकर के अध्याय 3 वाक्य 21 तक पहला पार्ट और अध्याय 4 वाक्य 1 से लेकर के अध्याय 6 वाक्य 20 तक दूसरा पार्ट। मेरे विचार में इसका डिवीजन कैसा है ये आपको समझ में आ गया। तो हम लोग थोड़ा सा बाइबल के अंदर घुस करके उन पार्टों को और थोड़ा सा और गहराई से पढ़ने का भी प्रयत्न करते हैं। बस सबसे पहले पहला भाग में अध्याय 1 वाक्य 1 से लेकर के अध्याय 3 वाक्य 20 तक का जो फर्स्ट पार्ट है उसको थोड़ा देखते हैं। वाक्य 1 और 2 हम लोगों ने पढ़ लिया था, वो अभिवादन वाला पार्ट है। इसके बाद वाक्य 3 से लेकर के वाक्य अध्याय 3 का वाक्य 21 तक यहां पर विशेष रूप से संत पौलुस जो जोर डाल रहा है सबों को क्रिस्त में एक बना करके रखना और उसके द्वारा सबों को, चाहे यहूदी हो चाहे गैर यहूदियों को, क्रिस्त में एक बन करके मुक्ति देना ये ईश्वर का योजना है। इसको सिखाने वाला पार्ट है। अध्याय 1 वाक्य 3 से लेकर के 14 तक का वो भाग, वहां हेडिंग भी यही डाला हुआ है, सभी मनुष्यों के लिए ईश्वर की अपार कृपा। सभी मनुष्यों का मतलब हो गया यहूदी गैर यहूदी सब लोग। ईश्वर के नजर में सब लोग एक है ये साबित कर रहा है। वाक्य 3 बहुत ही सुंदर एक शब्द है, धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर का पिता, उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। सब वरदान, स्वर्गीय वरदान, सब कुछ ईसा मसीह के द्वारा मानव जाति को प्रदान कर चुके हैं, किए हैं करके बोल रहा है। बहुत ही सुंदर। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह के द्वारा उसके दत्तक पुत्र बन जाएं। और वाक्य 6 में जाते हैं, अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है और उस अनुग्रह हमें
उसके प्रिय पुत्र के द्वारा मिला है। देखो, स्वर्गीय वरदान सब ईसा मसीह के द्वारा हम सबों को दिया। ये बोलने के बाद उसके एक्सप्लेनेशन चलते जा रहे हैं। और वाक्य 7 में लिखा है, जो इस पुत्र के द्वारा कैसे हमें मिला, जो अपने रक्त के द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाए। वाक्य 11 से थोड़ा सा और पढ़ते हैं। हाँ, ईश्वर सब बातों में अपने मन की योजना पूरी करता है। सब बातों में ईश्वर अपने मन की योजनाओं को पूरा करता है और उसके अनुसार उसने निर्धारित किया है कि हम अर्थात यहूदी मसीह के द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा। इसके बाद बहुत ही सुंदर वचन वाक्य 13 भी, आप लोगों ने भी सत्य का वचन अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद ईसा मसीह में विश्वास किया और आप पर उस पवित्र आत्मा की मुहर लग गया। ईसा मसीह में विश्वास करते हुए उस मुक्ति का मुहर पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर लगाया है करके सिखा रहा है। वाक्य 15 से लेकर के आगे हम लोगों को यही मिलता है कि संत पौलुस ईश्वर द्वारा चुना है और उस रहस्य का, उस महान रहस्य का जो कार्य करने के लिए चुना हुआ व्यक्ति ईसा मसीह को, ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद देता हुआ। और अध्याय 2 तक 15 से लेकर के वाक्य 23 तक यही सब कुछ हमें बता करके दे रहा है कि क्रिस्त में सबों को एक बनना है, उस प्यार में एक बनना जरूरी है। वाक्य 17 में क्या लिखा है, महिमा में पिता अपने प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान जाए। इसका मतलब ईश्वर से हम जब तक प्रज्ञा और वो कृपा दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि हमें नहीं मिलेगा, हम प्रभु को अनुभव नहीं कर पाएगा, नहीं पहचान कर पाएगा। पहचान कर करके क्या है आगे बता करके दे रहा है। वाक्य 21 में जाना चाहता हूं। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों ना हो, उन सबके उस ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया है। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया है। उनको सब कुछ पर अधिकार दिए गया। इसका मतलब कलीसिया का शीर्ष ईसा मसीह को नियुक्त किया। देखो यहाँ कलीसिया भी आया है, एक्लेसियोलॉजी, कलीसिया के विषय में जो ईश शास्त्र संत पौलुस के एक अलग रीति से यहाँ हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। वो यहाँ पर हम लोग पढ़ना शुरू कई अध्यायों में मिलेगा। उसका एक भाग, एक पोर्शन इधर भी मिल रहा है। वाक्य 23 में लिखा है, कलीसिया मसीह का शरीर अर्थात उनकी परिपूर्णता है। कलीसिया क्या है? ईसा मसीह का शरीर है करके बोल रहा है और मसीह का परिपूर्णता है कलीसिया। कलीसिया मसीह का शरीर, ये शिक्षा यहां पर संत पौलुस शुरू की है।
और लिखा है मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचाते हैं। तो मसीह से जुड़े रहकर उस एकता जहां है वहां कलीसिया का निर्माण होता है। कलीसिया यदि क्रिस्त का शरीर का अंग है, शरीर है, और हम सब कलीसिया के जो अंग सदस्य उस शरीर का अंग है, हम सब जुड़ करके क्रिस्त का शरीर बनता है। और इस प्रकार एकता के द्वारा संत पौलुस यहां पर एकता को महत्व देना चाह रहे हैं। वह अध्याय 2 के अंदर हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलेगा। अध्याय 2 के अंदर यहां शुरू कर रहा है, मसीह द्वारा जन जीवन और एक नई मानवता का सृष्टि, एकता। यहां पर संत पौलुस बोल करके दे रहा है। यहां पर संत पौलुस यही जोर डाल रहा है, यहूदी और गैर यहूदी क्रिस्त के उस शरीर रूपी कलीसिया से जुड़ करके उस एकता में रह करके उस मुक्ति को अपनाना है, प्राप्त करना है। इसलिए देखो संत पौलुस का ये पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। इसके अंदर कई ऐसे ऐसे रहस्यों का खुलासा करता हुआ हम लोगों को मिलेगा। अध्याय 2 का वाक्य 4 को भी मैं यहां पर थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। ईश्वर की कृपा दया अपार है, हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने, ईश्वर की कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने ईसा मसीह के द्वारा, ज्यादा जोर डालने वाला वाक्य 6, ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को उस मृत्यु से, पाप में मृत्यु मरण उस अवस्था से पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। इसका मतलब शरीर रूपी उस कलीसिया, क्रिस्त के शरीर रूपी कलीसिया से जुड़ने वालों को उस मृत्यु से पुनर्जीवन देकर के स्वर्ग के अवस्था में बिठाता है। कलीसिया का सदस्य बनकर के उस आराधना में, स्वर्गीय आराधना में भाग लेने वाले ये समुदाय उस स्वर्ग का अनुभव करते हुए उस आराधना में, लिटर्जी में भाग लेता है। इसलिए क्रिस्त का शरीर का अंग बनने जरूरी है। वाक्य 8 भी तोड़ा देते, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। वह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, ईश्वर का एक वरदान है, ये मुक्ति प्रदान करना। इसके बाद वाक्य 14 में जाते हैं। वहां पर लिखा है, क्योंकि वह हमारी शांति है, उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों, देखो यहां शुरू हो गया, केवल यहूदियों को नहीं वो मुक्ति, क्रिस्त का शरीर का अंग बनने का कृपा, वो गैर यहूदियों को, अन्य जातियों को भी ये कृपा दे रहा है। अन्य जाति जब क्रिस्त में विश्वास करेंगे उस मुक्ति के अनुभव में उन्हें भी बुला रहा है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ, उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है अपने शरीर के द्वारा। दोनों में शत्रुता के जो दीवार था, हमें मालूम है यहूदी और गैर यहूदी एक दूसरे से देखना नहीं चाहते, एक दूसरे के गांव में प्रवेश नहीं करते, पानी नहीं पीते, ये बाकी सब छोड़ो। इस प्रकार का शत्रुता था, लेकिन क्रिस्त ने अपने क्रूस बलिदान के द्वारा अपने शरीर के अंग उन्हें बना करके, जो विश्वास करने के द्वारा हमें क्रिस्त के द्वारा मुक्ति दे रहा है, शरीर का अंग बना करके यहूदी गैर यहूदियों के बीच में जो नफरत का दीवार था उसको गिरा दिया है। अपने मृत्यु के द्वारा
विधि निषेधों के उस संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार प्रभु ईसा मसीह ने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर, अपने उस शरीर कलीसिया से मिलाकर एक नई मानवता का सृष्टि किया और इस प्रकार संसार में शांति स्थापित किया। क्रिस्त के शरीर का अंग बन करके संभव है, ये सिखाते हैं। और आखिरी में वाक्य 20-21 को भी पढ़ लेते हैं। आप लोगों का निर्माण, देखो एक घर को कैसे बनाना है, बनाते हैं उसी के अनुसार इस क्रिस्तीय कलीसिया का, इस समुदाय का क्रिस्त में कैसा निर्माण करता है, इसके विषय में भी सिखाते हैं। वाक्य 20 में आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं ईसा मसीह है। संत पौलुस यहाँ पर मत्ती सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 18-19 के अंदर, 19-20 के अंदर सब हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है। पेतरुस रूपी चट्टान पर नबियों प्रेरितों के नींव पर इस कलीसिया को मसीह ने खड़ा किया, जिस कलीसिया का कोने का पत्थर स्वयं क्रिस्त है। क्रिस्त रूपी कोने के पत्थर में इस कलीसिया को नबियों और प्रेरितों के नींव पर खड़ा किया हुआ है और इस कलीसिया का संचालन पवित्र आत्मा करता है। इसलिए 2000 वर्ष से अनेकों तोड़ फोड़ फूट सब होने के बावजूद भी आज भी ये कलीसिया जो क्रिस्त ने स्थापित किया वो बढ़ते जा रहा है। इसकी शिक्षा ये एफेसियों का पत्र के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। अभी अध्याय 3 वाक्य इसी के आगे थोड़ा सा और बढ़ रहा है। वाक्य 1 से लेकर के 13 तक अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर इस महान रहस्य जो क्रिस्त के शरीर में यहूदी गैर यहूदी ये एक होता है और मुक्ति प्राप्त करता है, और उस कलीसिया का उस रहस्य का खुलासा संत पौलुस को किया है और संत पौलुस उसका प्रचारक है, ये बोल करके उस सुसमाचार का सेवक के रूप में संत पौलुस अपने को इंट्रोडक्शन करने का जगह है। वाक्य अध्याय 3 का वाक्य 1 से लेकर के 13 तक का वो पैराग्राफ। इसके बाद वाक्य 14 से लेकर के हम लोग देख सकता है संत पौलुस आग्रह करते हैं मसीह के प्रेम का ज्ञान सब लोगों को मिल जाए। इसके लिए संत पौलुस एक वहां पर प्रार्थना करता हुआ, सुनो बहुत ही खूबसूरत है, एक गीत के समान इसकी रचना किया हुआ है। लिटर्जिकल प्रेयर कहते हैं इसको, गीत कहते हैं इसको। लिटर्जी में इस गीत को इस्तेमाल किया जाता है। और अब तक जो सिखा करके आया उन जो सत्य शिक्षा उसका एक निचोड़ भी ये एंडिंग पार्ट में संत पौलुस की प्रार्थना में हमें मिलेगा। इसका मतलब अध्याय 1 से लेकर के 3 तक का भाग इस प्रकार वो कदम करते हैं। मेरे विचार में यहाँ इसको समाप्त कर एक और क्लास लेना पड़ेगा आगे का, क्योंकि आगे का भी बहुत ही महत्वपूर्ण इन शिक्षाओं को जीवन में कलीसिया में कैसे उतारना, एक पारिवारिक जीवन जीने वाला अध्याय 5 परिवार के विषय में, और अध्याय 6 इस प्रकार का आध्यात्मिक जीवन जीने में जो शैतान उसके लिए विघ्न प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनका सामना कैसे करना, आध्यात्मिक अस्त्र शस्त्र का धारण कैसे करना, ये संत पौलुस सिखाता है। मेरे ख्याल में एक क्लास उसके लिए बहुत ही जरूरी है, तो कल उसका क्लास लेता हूं। तो आज हम लोगों ने कोशिश किया संत पौलुस ने एफेसियों को लिखा हुआ ये जो पत्र है वो पत्र केवल एफेसुस का कलीसिया के लिए नहीं बल्कि कम से कम
एशिया माइनर के सभी कलीसियाओं के लिए लिखा हुआ एक पत्र है। दूसरी बात हम लोगों को याद रखना है, इस पत्र अन्य सभी पत्रों से, संत पौलुस का 13 पत्र उनके नाम से है, उन 13 पत्रों में सब पत्रों का रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ एपिस्टल्स कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण ईश्वर शास्त्र हमें मिल रहा है। क्रिस्त के विषय में क्रिस्टोलॉजी हो, कलीसिया के विषय में एक्लेसियोलॉजी हो, और कई ऐसा महत्वपूर्ण पारिवारिक जीवन कैसे होना चाहिए, ये सब बातें इसके अंदर सिखा रहा है। तो हमने देखा इस पत्र को 2 भागों में विभाजित करेंगे, अध्याय 1 से 3 तक। वो पार्ट को अभी आज हमने खत्म किया। कल हम लोगों ने अध्याय 4 से 6 तक का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक पार्ट है, इसलिए मैं सोचा कल इसका क्लास लेंगे। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। इस पत्र के द्वारा कई आध्यात्मिक चीजें हमें सीखने के लिए मिलता है। किस प्रकार क्रिस्त के द्वारा, क्रिस्त में विश्वास करने के द्वारा, ईश्वरीय कृपा के द्वारा हम लोगों को मुक्ति मिलते हैं। संत पौलुस का एक विशेष पॉइंट होता है जस्टिफिकेशन थ्रू फेथ, विश्वास के द्वारा पाप मुक्ति। और यहां पर एफेसुस के पत्र के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि यह मुक्ति ईश्वर की एक कृपा है, दान है, हमारे किसी कर्मकांड के द्वारा नहीं, प्रभु की कृपा हमें मुक्ति दिलाता है। ये मुक्ति यहूदी गैर यहूदी सबों के लिए है। जो कोई क्रिस्त में विश्वास करेंगे, क्रिस्त के शरीर रूपी कलीसिया द्वारा वो एकता में आते हैं, वहां पर वो शत्रुता का दीवार गिर जाते हैं। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष दे, कृपा दे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।